नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दिल्ली में एक कार के पहिए तले एक महिला पूरे 12 किलोमीटर तक पथरीली सड़क पर घिसकती रहती है। मुंबई में एक महिला BMW कार की बोनट पर 2 किलोमीटर तक घसीटी जाती है। अभी हफ्ता भर पहले 1 जुलाई को देश को रोड एक्सीडेंट के लिए एक नया कानून मिला है। सड़क सुरक्षा को लेकर इस नए भारतीय न्याय संहिता के नए कानून में कहा गया है कि यदि किसी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के फौरन बाद गाड़ी का ड्राइवर सिर्फ पुलिस या अथॉरिटी को इस एक्सीडेंट की जानकारी भर दे देता है तो कानून उसके साथ नर्म रुख अपनाएगा। एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर किसी को कुछ बताए बिना फरार हो जाता है तो उसे कम से कम 10 साल की कैद की सजा होगी। भारतीय न्याय संहिता ने रोड सेफ्टी को लेकर एक अच्छा कानून बनाया है, लेकिन अफसोस इस नए कानून में वो एक नई बात जोड़ना भूल गए। यदि कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी के बोनट पर किसी को कई किलोमीटर तक घसीट कर ले जाए या फिर कोई ड्राइवर अपनी कार के पहिए तले किसी को मीलों घसीटता रहे, फिर जब उसे यकीन हो जाए कि सामने वाला पूरी तरीके से मर चुका है या मर चुकी है और फिर वो पुलिस या किसी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करे, तो ऐसी सूरत में उसे क्या सजा होगी? क्या महज 10 साल बाद ऐसे लोग रिहा हो जाएंगे? जो दिल्ली में हुआ, जो पुणे में हुआ, जो चेन्नई में हुआ और जो मुंबई में हुआ, उसे देखते हुए ये सवाल उठना लाजमी है। जिस देश में रोड एक्सीडेंट में हर साल पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज़्यादा मौत होती हो, जिस देश में हर 3.5 मिनट में एक शख्स सड़क दुर्घटना में मारा जाता हो, हर 1 घंटे में 19 लोग पहिए के नीचे आकर दम तोड़ते हों, हर साल लगभग 1,70,000 लोगों की मौत होती हो, ऐसे में इन डरावने आंकड़ों को देखते हुए ये सवाल और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि ऐसा ही एक हादसा मुंबई के पास के इलाके में हुआ। 45 साल की कावेरी नखवा वर्ली के कोलीवाड़ा में रहती थी। वो एक मछुआरा थी। अपने पति प्रदीप नखवा के साथ वो हर सुबह मुंबई के ससुन डाक से मछलियां खरीदती थी और फिर उसे लोकल मार्केट में बेचा करती थी। 7 जुलाई की सुबह कावेरी और उनके पति प्रदीप स्कूटी पर ससुन डाक से लौट रहे थे। तब सुबह के ठीक 5:25 पर स्कूटी तब वर्ली के डॉक्टर एनी बेसेंट रोड से गुजर रही थी। तभी अचानक पीछे से एक तेज रफ्तार BMW कार आती है और स्कूटी में जोरदार टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूटी चला रहे प्रदीप और पीछे बैठी उनकी पत्नी हवा में उछल जाती हैं और हवा में ही नहीं उछलती हैं बल्कि हवा में उछलकर उस BMW के बोनट पर गिर जाती है। किसी तरह प्रदीप खुद को बोनट से अलग करता है, नीचे गिर पड़ता है, जबकि कावेरी बोनट पर फंस जाती है। कार ड्राइवर जानता है कि उसने एक स्कूटी को टक्कर मारी है और टक्कर ही नहीं मारी है बल्कि हमारी गाड़ी पर एक महिला अभी भी बोनट पर फंसी हुई है। भली भांति वो व्यक्ति जानता है, लेकिन इसके बावजूद वो BMW को भगाता रहता है। करीब 2 किलोमीटर दूर जाने के बाद कावेरी बोनट से नीचे गिरती है। तब भी कार ड्राइवर ने उतरकर ये देखने की कोशिश नहीं की कि वो जिंदा है या मर चुकी है। इसके बाद BMW बांद्रा वर्ली सी लिंक की तरफ भाग जाती है। कावेरी पर कुछ लोगों की नज़र पड़ती है। जब लोगों की नज़र पड़ती है, पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस कावेरी को अस्पताल लेकर पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। कावेरी दम तोड़ चुकी थी। उधर 2 किलोमीटर पहले कावेरी का पति प्रदीप किसी तरह खुद को BMW के बोनट से अलग कर चुका था, लेकिन वो भी जख्मी था। उसे भी अस्पताल ले जाया गया। प्रदीप खतरे से बाहर है, लेकिन जैसे ही उसको अपनी पत्नी की मौत की खबर मिली, उसने सिर्फ इतना ही कहा, अगर ड्राइवर ने जरा भी इंसानियत दिखाई होती, कार रोक दी होती, तो आज मेरी बीवी हमारे सामने जिंदा होती। खैर, ये तो रही हादसे की बात। अब सवाल ये है कि उस BMW के अंदर कौन था? आखिर कार कौन चला रहा था? वो कार किसकी थी? उस कार के मालिक का नाम आपको मैं बता दूं, राजेश शाह है। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बहुत करीबी माने जाते हैं। यहाँ तक कि मुंबई के जिस ठाणे और पालघर से शिंदे आते हैं, राजेश शाह कभी उसी पालघर के शिवसेना प्रमुख रहे। शाह की खासियत यह है कि शिवसेना के 2 फाड़ हो गए। ये उद्धव गुट को छोड़कर शिंदे कैंप में आ गए, लेकिन फिर भी शिवसेना के दोनों धड़ों से इनकी अच्छी बनती है। राजनीति के अलावा राजेश शाह एक बड़े स्क्रैप डीलर हैं, यानी कबाड़ के कारोबारी हैं। कहा तो ये भी जाता है कि पार्टी की फंडिंग में भी उनका बड़ा रोल है। इन्हीं का एक बेटा है जिसका नाम है मिहिर शाह। बात 6 जुलाई शनिवार की रात की है। मिहिर शाह अपने दोस्त के साथ जुहू के वॉइस ग्लोबल तापस बार में पार्टी करने गया था। तब वो बार तक अपने एक दोस्त के मर्सिडीज में गया था। बार में सबने शराब और बियर पी। 18,730 रुपये का बिल आया।
बिल मिहिर के एक दोस्त ने पे किया। बिल पे करने के बाद रात के 1:40 पर सभी बार से बाहर निकलते हैं। मिहिर भी अपने दोस्त की मर्सिडीज से रवाना होता है। कुछ दूर बाद मिहिर का ड्राइवर BMW कार के साथ उसके पास पहुंचता है। वो अब मर्सिडीज से उतरकर अपनी BMW कार में बैठ जाता है। कार ड्राइवर राजेंद्र सिंह बिदावत चला रहा था। मिहिर शाह ने बिदावत से साउथ मुंबई में मरीन ड्राइव की तरफ चलने को कहा। इसके बाद वो मरीन ड्राइव में घूमता रहा। अब लगभग सुबह होने वाली थी। वो वापसी घर की तरफ कर रहा था। तभी उसने ड्राइवर बिदावत से कहा कि अब कार वो चलाएगा। इसके बाद ड्राइवर की सीट पर अब मिहिर था। सुबह सुबह का वक्त, सड़क लगभग खाली, लिहाजा मिहिर ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं। अब BMW को बेहद तेजी से भगाने लगते हैं। तभी वर्ली के एनी बेसेंट रोड पर बेहद तेज रफ्तार से चलते उसने पीछे से उस स्कूटी को टक्कर मार दी जिस पर कावेरी और प्रदीप बैठे थे। हादसे के बाद मिहिर ड्राइवर बिदावत को उतार देता है। फिर थोड़ा आगे जाकर वो खुद भी गाड़ी को सड़क किनारे रोककर एक ऑटो से वहां से फरार हो जाता है। फरार होने से पहले दोनों ने कार के शीश पर लगे शिवसेना के स्टिकर को भी खरोचने की कोशिश की। हादसे की जानकारी पुलिस के पास पहले से ही थी। कावेरी अस्पताल में दम तोड़ चुकी थी। बाकी का काम CCTV कैमरे ने पूरा कर दिया। लावारिस खड़ी कार भी मिल गई। इंजन और चेचिस नंबर, मालिक का नाम, पता और ठिकाना भी मिल गया। पुलिस मिहिर के घर पहुंची, लेकिन वहां मिहिर नहीं मिला। मिहिर नहीं मिला तो क्या हुआ, उसका पिता जरूर मिला। पूछताछ में ड्राइवर राजेंद्र सिंह बिदावत के नाम का भी खुलासा हो गया। ऐसे हर एक्सीडेंट में रईस जादव को बचाने की कोशिश होती है, वो भी शुरू हो गई। गुनाहगार ड्राइवर को और बेटे को बचाने की तमाम कोशिश की गई, लेकिन जगह जगह लगे कैमरे ने ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स की पोल खोल दी। लिहाजा सच्चाई छुपाने, सबूतों के साथ खिलवाड़ करने, झूठ बोलने और पुलिस को गुमराह करने के इल्जाम में मुंबई पुलिस ने पहले राजेश शाह और उसके ड्राइवर राजेंद्र सिंह बिदावत को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन असली गुनाहगार अब तक हाथ नहीं लगा। शक है कि कहीं मुंबई ही नहीं बल्कि देश छोड़कर न भाग जाए, इसलिए उसके खिलाफ मुंबई पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी कर दी। इस हादसे के बाद सियासत भी शुरू हो गई। मिहिर शाह और उसके बाप का संबंध दोनों का ही शिवसेना से रहा, इसलिए दोनों की तरफ से सफाई भी आई और दावे भी किए गए। अब वापस रोड एक्सीडेंट को लेकर अपने नए कानून पर बात करते हैं। यदि मिहिर शाह अपनी कार की बोनट पर 2 किलोमीटर तक कावेरी को घसीटता हुआ ले जाने के बाद कार रोककर उसकी लाश को कार से अलग करके पुलिस को फोन कर ये बता देता कि उसकी कार से एक हादसा हो गया है, तो ऐसी सूरत में कानून क्या उसकी सजा कम कर देता? क्या सजा कम हो जानी चाहिए? क्या ऐसे लोगों पर सिर्फ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला ही दर्ज होना चाहिए? पहियों के नीचे तो पता नहीं, और नज़रों के सामने बोनट पर कोई अगर यूं किसी को घसीट कर 2 किलोमीटर तक ले जाए फिर उसे मुर्दा फेंक दे, तो क्या ऐसे लोगों पर रोड एक्सीडेंट के बजाय सीधे कत्ल का मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए? वैसे भी अपने देश में हर साल सड़क पर औसतन जिन 1,70,000 लोगों की मौत होती है, उनमें से लगभग 40% लोगों की मौत इन्हीं मोटर गाड़ियों की पहियों तले होती है। पर अब तो बोनट भी कातिल बन चुका है। फिलहाल कोर्ट ने कातिल बेटे के पिता राजेश शाह को जमानत दे दी, लेकिन पुलिस मिहिर की तलाश कर रही है। खैर, इस घटना से हम लेना चाहेंगे इजाजत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।